हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नमस्ते इंग्लिश के ऐप पे। और चलिए आज एक बार फिर से बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखते हैं। तो बातचीत करना पे क्लिक कीजिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स मिलेंगे। आज वैसे हम डे 30 करेंगे यहाँ, यानी कि छुट्टियों की योजनाओं के विषय में बातचीत। मान लेते हैं कि छुट्टियाँ पड़ रही है आपके स्कूल की, आपके कॉलेज की, आपके काम से, और आप उससे रिलेटेड कुछ तो बातचीत करोगे ना अपने दोस्तों से। अगर अंग्रेजी में करना हो तो कौन कौन से सेंटेंसेस का यूज़ किया जा सकता है वो देखेंगे, जानेंगे, पढ़ाऊंगा मैं आपको, बताऊंगा आपको। पढ़ाने का काम नहीं है एक्चुअली, यू योरसेल्फ विल बी प्रैक्टिसिंग इन आवर ऐप। ये तो मैं आपको बस बता रहा हूँ कि कैसे फीचर्स का यूज़ करना है, ठीक है। तो अच्छे से समझ लीजिए ताकि जब आप अनलिमिटेड अकाउंट ज्वाइन करके पढ़ो, वहाँ से जब आप प्रैक्टिस करो, बोलकर प्रैक्टिस करके अंग्रेजी सीखो, तब आपको किसी चीज़ की समस्या ना हो कि कैसे इसको ऑपरेट करना है। तो डेफिनेटली स्टार्टिंग टू द एंड अच्छे से देखिएगा, इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। आपको हिंदी में सेंटेंसेस मिलेंगे, इंग्लिश में आपको बोलना होगा। Hurrah! Only 10 days to the holidays. हाँ, कह रहे हैं कि भाई 10 दिन रह गए बस छुट्टियों के। ऐसी बातचीत करते हैं स्कूलों में हम, है ना। चलिए, मुझे पता है मैं दिनों की गिनती कर रहा हूँ, तुम इन छुट्टियों में क्या करने जा रहे हो होना चाहिए। तुम इन छुट्टियों में क्या करने जा रहे हो, बट कोई नहीं, इट्स अ सिली मिस्टेक। एनीवेज एनीवेज लेट्स सी। मुझे पता है मैं दिनों की गिनती कर रहा हूँ, ठीक है। आई नो आई वॉज काउंटिंग द डेज। वॉट आर यू प्लानिंग फॉर दीज हॉलीडेज? I know. I have been counting the days. What are you going? We are planning to go to Dehradun. तो It is the capital of Uttarakhand. यस। तो देखो दोस्तों, आपने कैसे मैंने इसको क्लिक किया था, फिर जो है हिंदी वाले सेंटेंस को इंग्लिश में जो है ट्रांसलेट किया था। तो लाइक दिस यू नीड टू प्रैक्टिस एंड यू कैन सी आपके और उनके जो द्वारा दिए गए रिप्लाई में क्या अंतर है वो आप चेक कर सकते हो। और आपको लगता है कि यहाँ पे ये कमी थी तो आप उसको सुधार लीजिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट इज वाकई यह एक अच्छा विचार है। रियली इट्स अ नाइस थॉट। Really, it seems to be a great idea. कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए। Yes. Where are you going? कह रहे कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम बता दो। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता के पास इस समय छुट्टियाँ, सॉरी, मेरे पिता के पास इस छुट्टी में समय होगा। कहने का मतलब है कि हो सकता है कि मैं ना जा पाऊँ क्योंकि मेरे पिताजी के पास समय नहीं है। इन शॉर्ट ये कहना चाह रहा है वो, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता के पास इस छुट्टी में समय होगा। आई डोंट थिंक दैट माई फादर विल हैव टाइम फॉर दीज वैकेशंस, दीज हॉलीडेज़। I don't think my father will have time this vacation. Oh, what happened? वही बात है, मैं वैकेशन बोलने वाला था, और हॉलीडे भी आप बोल सकते हो, बट हॉलीडे इज़ वैकेशन। यू कैन यूज़ इट। सो डेफिनेटली दैट वाज द वे यू वर सपोज टू ट्रांसलेट दैट सेंटेंस। इट्स ओके। चलिए आगे बढ़ जाइए। आपने देख लिया कि भाई इसको क्लिक करना होता है और उसके बाद जो है बोलना होता है। उनके पास कार्यालय में इस समय बहुत काम है, इसलिए वह छुट्टी नहीं ले सकेंगे। ही हैज़ इनफ वर्क इन हिज ऑफिस सो ही वुड नॉट बी एबल टू टेक लीव फ्रॉम देयर। He has lot of work in office this time, so he won't be able to take leave. कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए, कॉइन्स का फ़ायदा भी उठाइए। Why not you come with us? My father will talk to you parents. कह रहे कि भाई तुम मेरे पिताजी से, मतलब मेरे पिताजी तुम्हारे पिताजी से बात कर लेंगे, तुम हमारे साथ चल लो घूमना है तो। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे माता पिता इसे पसंद करेंगे। आई डोंट थिंक दैट योर पेरेंट्स विल लव इट। I don't think your parents will like it. Of course they will. My father was asking about you and he will be happy with this. कह रहे कि मेरे पिताजी तो तुम्हारे बारे में पूछ रहे थे, वो तो खुश हो जाएंगे तुम्हारे बारे में सुन के। यह तुम्हारी दयालुता है। इट्स योर काइंडनेस। It's very kind of you. कंटिन्यू कीजिए, आगे बढ़िए दोस्तों। Okay, then I will ask my parents to talk to yours. And I am sure they will not say no. बहुत बहुत धन्यवाद। सो मच थैंक्स। Thanks a lot. You need not to say thanks. We will have fun time together. तो यहाँ पे जो है कन्वर्सेशन जो है फिनिश कीजिए आप। अगर आपको लगता है कि आपने सारे सेंटेंसेस अच्छे से एक बार देख लिए कि आपने क्या बोला था, इनका क्या था, ठीक है। उसके बाद जो है जहाँ पे कमियाँ थी वहाँ पे उसको सुधार के यहाँ पे फिनिश कर दीजिए। एक फिनिश हो गया, एंड हो गया सेशन। बट आपको अगर कम्प्लीटली बाहर जाना है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, दोबारा प्रैक्टिस करनी है, कमी रह गई थी तो प्रैक्टिस अगेन। अदरवाइज यू कैन गो टू द नेक्स्ट कन्वर्सेशन बाय क्लिकिंग इट हियर, ठीक है।
दोस्तों अगर आपको लगता है कि एक सेंटेंस को आपने किसी और तरीके से बनाया है तो डेफिनेटली आप जो है कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम सभी पढ़ना चाहेंगे। देखते हैं क्या यूनिक तरीका आपने अपनाया था उस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए, बिकॉज देयर आर एम्पल वेज टू to translate the same sentence, because the idea that you want to convey to the next person remains same. There can be various new words, old words that you are fitting it in a sentence, but actually definitely there are many ways to communicate your ideas. ठीक है, so this was the way you are supposed to use our app, use the features of अनलिमिटेड अकाउंट। इस तरीके से आप जो है अनलिमिटेड अकाउंट के फीचर्स का यूज़ कर सकते हो। तो डेफिनेटली ज़रूर ज्वाइन कीजिए अनलिमिटेड अकाउंट। घर बैठे अंग्रेजी सीखने का इससे बढ़िया तरीका आपको कहीं नहीं मिलेगा और सिर्फ हमारे ऐप पे जो है प्रोवाइड किया जा रहा है। तो फ़ायदा उठा लीजिए अभी जब तक टाइम है आपके पास। ठीक है, सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बट अभी के लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।